जय हिंद दोस्तों, एट लाइव क्रॉइंग इंडिया में आपका स्वागत है। चलते हैं आज आपके बीपीएससी टीआरई 3 के लिए जो आपका एग्जामिनेशन डेट दिया गया है 10 से 12 जून तक रहेगा। आज से अगर आप कैलकुलेट करेंगे, आज 10 मई हो चुका है, लगभग 30-31 दिन आपका टाइम बचा हुआ है। 31 का महीना है, आपको पता है 31 मई का, इसलिए 31 दिन बचा हुआ है। बट 2 से 3 दिन आप इसमें निगलेक्ट कर लीजिए, 2 से 3 दिन, क्योंकि आपका आने जाने में कई लोग का जो बाहर से होंगे, आउट ऑफ बिहार होंगे, तो उनको 2 से 3 दिन लग जाएगा आने जाने में एग्जामिनेशन में। तो लगभग 28 दिन आप मान लीजिए आपके पास प्रॉपर समय है। आप बिहार के आप होंगे तो 1-2 दिन एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसमें आपको क्या बेहतर करना है, लास्ट 30 डेज में आपको क्या बेहतर करना है आपका इलेक्शन, ताकि सिलेक्शन में आपका पीडीएफ में नाम आ सके, ये आपका मेन मकसद होना चाहिए। कई लोग क्वेश्चन कर रहे थे, सर अभी तक मैंने पढ़ाई नहीं किया है, या फिर आपके पास वो प्रिपरेशन नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कि टीआरई 1 में टीआरई 2 में किसी कारण से मेरा नहीं हुआ, 1 नंबर 2 नंबर या डेट ऑफ बर्थ के कारण या बहुत सारे नंबरों के कारण। तो अभी आप हिम्मत मत हारिए। लास्ट 30 डेज में भी कई लोग जो होते हैं, आपको एक सिंक्रोनाइज ढंग से आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। आपने अभी तक इस तरह से प्रिपरेशन किया होगा, पूरा फैला हुआ है। अब आपको एक पिरामिड की तरह आपको ये सेंट्रलाइज करना पड़ेगा, आपको फोकस करना पड़ेगा कि हाँ, हमें बीपीएससी टीआरई 3 के लिए जो क्वेश्चंस आना है उस पर आपको फोकस करना है। कई चीज़ें होंगी कि एक पे कंपटीशन है, ज़्यादा है या फिर कम है, मैंने उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो बता दिया है। टीआरई 1 के लिए, पीआरटी के लिए कितना कंपटीशन था, टीआरई 2 में आपको देख सकते हैं कि सीटों की संख्या कम थी तो कंपटीशन किस लेवल का था। सिमिलरली आप देख सकते हैं आपका जो पेपर लीक की समस्या है, वो सारे क्वेश्चन आता है। फैमिली प्रेशर्स, आसपास वाले लोग क्या कहेंगे, प्रेशर्स, ये सारे प्रेशर्स को छोड़ करके सिर्फ हमें इस पॉइंट पर फोकस करना है ताकि आपका एग्जामिनेशन हो सके। सीटों की संख्या जितना है, आई नो कि उसमें 20% ये धांधली होती है, पेपर लीक होता है, 80% नो डाउट जो हो मेहनत करते हैं उन्हीं लोग का सिलेक्शन होता है। अब बातें करते हैं कि ये 30 डेज का किस तरह से बेहतर ढंग से आप यूज करें ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है, जो कि बार बार मैं बताता हूँ, एससीईआरटी एनसीईआरटी को आपने जो भी नोट्स बनाया है या आपने कहीं से भी लिया, मेरे या कहीं से आपने प्राप्त किया है, उसको आप बार बार इसको रिवीजन कीजिए। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस रहेगा किसी भी कंपटीशन में। सिर्फ यही डिफरेंस रहता है बोर्ड एग्जामिनेशन और कंपटीशन में, कि बोर्ड एग्जामिनेशन एक पार्टिकुलर सिलेबस रहता है, उसको रिपीट करके जाते हैं 99%, 95%, 60%। बट यहाँ सिलेक्शन जो होता है 70+ % भी ले आएंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई दोहमत नहीं है। अगर आप 120 नंबर का 70% आप देखेंगे तो लगभग आपके 84 के आसपास आएगा। 84 यानी 80+ भी आप लेके चलते हैं, देख सकते हैं यूपीएससी का टॉपर 55% 60% में सिलेक्शन ले जाते हैं। तो आपको यहाँ पर इसलिए दिया जाता है क्योंकि एक ही एग्जामिनेशन, ना तो आपको इंटरव्यू देना है ना मेंस देना है, सिर्फ आप 80 का टारगेट लेके चलिए, 80+ लेकर के टारगेट लेकर चलिए। कोई भी कंपटीशन, पीआरटी हो, 6 to 8 हो, 9 से 10 हो, या 11 से 12 में हो, हाँ 2-4 नंबर का आगे पीछे हो सकता है, तो 85 का आप लेकर ये टारगेट लेके चलिए कि इतना मुझे करना है। आप जो अभी टेस्ट दे रहे हैं, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप लगा रहे हैं या फिर आप मॉडल टेस्ट किसी भी बुक का आप लेकर के लगा रहे हैं, उसमें आप कोशिश कीजिए इतना नंबर आना चाहिए, 85+ आना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो नेगेटिव आपका कैलकुलेट नहीं होगा, तो कोशिश कीजिए इससे ज़्यादा आपका नंबर बने। सेकेंड, फर्स्ट चीज़ ये ध्यान देना है आपको। सेकेंड, आपको जितने भी आप मॉडल टेस्ट लगा रहे हैं, मॉडल टेस्ट में टेस्ट या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बीपीएससी का लगा रहे हैं या टीआरई 1 या टीआरई 2 का, उसमें टारगेट रखिएगा 85+ आपका होना चाहिए। थर्ड थिंग दीजिए, आप प्रॉपर जो भी है आपका शेड्यूल के साथ प्रॉपर 30 डेज का एक शेड्यूल बनाइए। इतना बजे उठना है, इतना बजे आपको सोना है, और उस समय जो आपको टेस्ट की टाइमिंग जो होनी चाहिए, टेस्ट की टाइमिंग होना चाहिए जो आपका एग्जामिनेशन के टाइमिंग से मैच होना चाहिए। आपको ऐसा फील करना चाहिए, आपको करना पड़ेगा एक घर पर कि लास्ट का रिमेनिंग 25 डेज या 30 डेज कि हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं। कहाँ पर? एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, और वही टाइमिंग मान लीजिए कि किसी का एग्जामिनेशन 9 से 12 के बीच में है, ठीक है, 9 से 12, या फिर आपका जनरली 2:30 से लेकर के या 2 से लेकर के 5 के बीच में एग्जामिनेशन होती है। ये 2 शिफ्ट में होते हैं, या तो आफ्टरनून शिफ्ट मिलेगा या आपको मॉर्निंग शिफ्ट में, इस शिफ्ट में मिलती है। ये दोनों टेस्ट में आपकी दोनों टाइमिंग आप डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा पाले में आपको पड़ रहा है, इसमें आप टेस्ट दीजिए और इसमें एनालिसिस कीजिए। ये दोनों टेस्ट आप देना शुरू कर दीजिए, इसी के अनुसार इधर उधर भटकनी मत। बाकी इसमें रिवीजन कीजिए, इवनिंग में रिवीजन कीजिए। मॉर्निंग जिसका शेड्यूल अच्छा लगता है, मॉर्निंग में उठ करके 4 बजे 3 बजे उठ करके आप पढ़ते हैं, तो मॉर्निंग में रिवीजन कीजिए। जो आपकी गलतियाँ हैं उसको एनालिसिस कीजिए। आपने यहाँ पर टेस्ट में मान लीजिए आप 70 नंबर लाए,
बाकी का 50 क्वेश्चन आपका कहाँ गलत हुआ है 120 में से, उसको एनालाइज कीजिए और उसको लिखिए पेपर पर। आप नोट्स बनाइए, पेपर इस तरह के कई फोल्ड आप रखिए, इस तरह के कई पेजेस रखिए, इसका आप नोट्स बनाते जाइए। या फिर आप एक नोटबुक ले लीजिए जिसमें बाइंडिंग में उसको नोट बनाते जाइए, जहाँ जहाँ आपकी गलतियाँ हो उसको भरते जाइएगा। जितनी ज़्यादा गलतियाँ रहेगी, जितनी आपने भर रखा है, जितना आपने नोट कर रखा है, उतनी चांसेज होगी कि आपके एग्जामिनेशन में हॉल में आपको वो गलतियाँ नहीं होगी। सिमिलरली ये कोशिश कीजिएगा। फिफ्थ में आपको सिर्फ और सिर्फ इधर उधर की बातें मत दीजिए, बार बार रिवीजन पर कीजिएगा फोकस। आपने क्या क्या चीज़ का रिवीजन करना है, एक तो PYQ का PYQ, दूसरा आपका NCERT SCERT बुक्स, आपने जो नोट्स बनाया है उसको रिवीजन कीजिए। आपका तीसरा चीज़ है, आपने जो एरर किया, जो गलतियाँ आपने किया है, उसको 1 घंटा 2 घंटा आपको सिर्फ रिवीजन करना है। कोई ऐसा टाइम रखिएगा, ये वीक में एक दिन ऐसा रखिएगा सिर्फ रिवीजन करना है। वो भी किस तरह से करना है, आपको बोल बोल कर करना है, बोल बोल करके करना है। जब आपको 1 घंटा 2 घंटा पढ़ पढ़ के बोर हो गए या फिर आपको थक गए, खड़े उठिए और जो भी 10-20 पेज आपने नोट्स बनाया है, इस तरह का जो भी आपने इस तरह का नोट्स बनाया है, आप लोग के लिए देख सकते हैं नोट्स आपको लगातार बनाते जा रहे हैं, देख सकते हैं। इस तरह के जितने भी नोट्स आपने बनाया है उसको उठाइए और आप बोल बोल के उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, भारतीय नौसेना ने अपना दूसरा P-81 विमान स्वयं कहाँ पर किया था, गोवा में किया था। इस तरह से आप बोल के पढ़िए। मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो मीना चंदा को किया गया है। भारत में फर्स्ट GI टैग किसको दिया गया था, दार्जिलिंग के चाय को दिया गया था। इस तरह से आप बोल बोल के आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये सारी चीज़ें कीजिए, लास्ट 30 डेज में आपका सिलेक्शन होगा। आप इन सारी चीज़ों से भटक मत जाइएगा कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। कई लोग पढ़ाई नहीं किया, आपने 10th किया, 12th किया, आपने ग्रेजुएशन किया, आपने B.Ed किया, DLED किया है, आपने CTET आपने निकाला होगा, आपने स्टेट पेपर 1 और 2 आपने निकाला है, तो ही आप एलिजिबल हैं, फॉर्म को फिलअप किए। बस आपको कुछ और दिन और कर सकते हैं, स्ट्रगल करना है, कुछ दिन और आपने जो भी समस्या है उसको झेलना है। उसके बाद आपका PDF में बस नाम आते ही ये सारी चीज़ें आपकी अलग ही एक फीलिंग आएगी। बहुत सारे लोगों का TRE 1 और TRE 2 में सिलेक्शन हुआ, उनकी प्रतिक्रिया जो पहले थी, अब उनका जो बोलने का तरीका है या फिर संवेदना है, वो सारी चीज़ें चेंजेज हो जाती है, उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। पूरी तरह से आपकी लाइफ 360 डिग्री आपको मूवमेंट हो जाएगा। जो आप दबे कुचे या फिर कहीं एक जगह एक कोने में बैठ करके आपने एक टेबल पर बैठ करके आप स्ट्रगल कर रहे हैं पिछले 5 साल 10 सालों से, उसकी लाइफ चेंजेज हो जाएगी। एक फाइनेंशियली आपको इंडिपेंडेंस आ जाएगा, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। खास के लिए उन सारे महिलाओं के लिए बोलना चाहूँगा जो कि घर पर बैठ करके शादी कर करके भी अपने चाहते हैं कि मैं अपने जीवन के एक अलग पड़ाव में ले जा सकूं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो में आपको कोई अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये सारी चीज़ें अपने मन से आपने जो स्ट्रगल किया है या अपने जो भी सफलता प्राप्त किया है उसके बेसिस पर बता रहा हूँ, कहीं कोई किताबी नॉलेज नहीं है, ये पर्सनल मेरा राय था। अगर अच्छा लगता है तो उसको फॉलो कीजिएगा, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।